कुछ असीम सभी अतिथिगण, क्रांतिकारी युवा साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, हम इस कार्यक्रम को बड़ी ही मेहनत और लगन से आयोजित करने वाले हमारे समस्त आयोजक बंधुओं को बोधिसत्व भारत रत्न भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम नहीं, हर गली, हर मोहल्ले, हर नाके में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ तक कि देश नहीं, विदेश नहीं, दुनिया के 192 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी जयंती है। साथियों, इस देश में इतने राजा महाराजा हुए, इतने ईश्वर, अल्लाह गॉड, इतने मसीहा है, उनको मानने वाले मात्र कुछ प्रांतों तक सिमट के क्यों रह जाते हैं? बाबा साहब तो एक अछूत थे, वो पूरी दुनिया में कैसे फैले? बाबा साहब इसलिए पूरी दुनिया में फैले साथियों कि जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उन लोगों को गुलाम बनाकर राजा हुए हैं, लेकिन बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गुलामों को राजा बनाने का काम किया है। 1946 में जब संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा में 389 लोग बैठे और उन 389 लोगों में देश के बड़े बड़े नाम और बड़े ही चर्चित चेहरे थे। उन 389 लोगों के पास ये जिम्मेदारी थी कि भारत सदियों सदियों तक कैसे चलेगा, कैसे रहेगा। उन 389 लोगों को जब बच्चे पैदा होंगे, मरेंगे, फिर बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, जो नियम बनाने थे, जो कानून बनाने थे, जो परंपराएं तय करनी थी, उन 389 लोगों को तय करना था। और बड़े ही गर्व की बात है कि उन 389 लोगों में से बाबा साहब को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। बाबा साहब की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद जब हमारा संविधान लागू होता है, संविधान लागू होने के कुछ दिनों के पश्चात ही एक दिन बाबा साहब अपने दफ्तर से निकल रहे होते हैं, तो एक मनवादी विचारधारा का आदमी उन्हें रोककर कहता है कि अम्बेडकर, इतना क्यों उतरा रहे हो? तुमने संविधान लिखकर कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया है। बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, हाँ, लेकिन इतना बड़ा तीर जरूर मार दिया है कि जो तुम्हारी गुलामी करते थे, जो तुम्हारे नीचे बैठते थे, आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारे बराबर में बैठेंगे। और रानी की कौन की ऐसी नसबंदी कर दी है कि राजा रानी की कौन से नहीं, जनता की वोट से पैदा होगा। साथियों, आज आए दिन सोशल मीडिया, टीवी, अखबार के माध्यम से हमें ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि कहीं पे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई है, कहीं पे बाबा साहब की मूर्ति की टांग तोड़ दी गई है, कहीं पे बाबा साहब की मूर्ति का हाथ तोड़ दिया गया है। अरे भैया, मैं कहता हूं और भी तो मूर्तियां हैं इस देश में, और भी तो मूर्तियां, इन मूर्तियों के बारे में ऐसी खबरें क्यों नहीं आती हैं? इस बात को आपको और हमें समझना होगा। बाबा साहब की मूर्ति की एक उंगली भी टूटती है ना, तो आप ये मत समझिए कि पत्थर की मूर्ति की मात्र एक उंगली तोड़ी गई है, बल्कि ये सोचिए कि देश के करोड़ों शोषितों वांछितों को अपंगता का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब की मूर्ति को मिट्टी में मिलाया जाता है, तो ये समझिए कि हमें और आपको मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जा रही है। मैं आप लोगों एक सवाल करता हूं कि किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज्यादा नाम किसका चलता है? उसके बाप का, कि फलाने का लड़का है। हमारे देश में सबसे बड़ा पद कौन सा है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से बड़ा क्या है देश में? संविधान। और उस संविधान को लिखने वाले हमारे बाबा साहब के बारे में कोई अभद्रता करता है तो 4 लाइनें देता हूं। संविधान की धारा एक एक तिल तिल करके रोती है, नित नए संशोधन व शोध उसी पर होती है। अरे घात करे जो संविधान पर उसको ऐसी रोक दो, घात करे जो संविधान पर उसको ऐसी रोक दो, बाबा साहब की जय बोलो और सीधा उसको ठोक दो। एक नियम पारित हो जाना चाहिए देश में बाबा साहब की मूर्तियों की सुरक्षा के लिए कि हम बदले हैं, युग बदला है, नई सोच को पालो तुम। हम बदले हैं, युग बदला है, नई सोच को पालो तुम। देश में बैठे गद्दारों को अब बाहर निकालो तुम। अरे अंधी बहरी सरकारों को ऐसा कोई खटका दो, अंधी बहरी सरकारों को कोई ऐसा खटका दो, भीम मुर्दाबाद कहे तो सीधे फांसी लटका दो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।